जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, भारत की राजनीति में अब एक ऐसा मोड़ आ चुका है जहां से भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा सकारात्मक परिणाम हम भविष्य में आते हुए देखेंगे। और यदि मैं ये कहूं कि ये परिवर्तन आने वाले समय में युवाओं को राजनीति में आने के लिए प्रेरित करेगा, तो मेरी ये बात आप भविष्य में सत्य होते हुए भी अवश्य पाएंगे। दर्शकों, भारत को आजाद हुए 75 वर्ष हो चुके हैं और इस 75 वर्ष के अंदर भारत की डेमोक्रेसी जिस तरह से परिपक्व हुई है, इस परिपक्वता को पाने के लिए अमेरिका को भी 125 साल का इंतजार करना पड़ा है। यानी हम जिस लेवल पर आज भारत की राजनीति को देख रहे हैं, हम अमेरिका से 50 साल आगे हैं। यानी आज वो अमेरिका की राजनीति जिस तरह की है और भारत की राजनीति जिस तरह की है, जितने समय में अमेरिका ने उस राजनीति की परिपक्वता को प्राप्त किया है, हमने उससे 50 साल पहले डेमोक्रेसी के अंदर उस परिपक्वता को प्राप्त किया है। दर्शकों, आजादी के समय पर भी हमारे देश के अंदर ऐसे बहुत सारे नेता थे जिन्होंने राजनीति को सिर्फ इसलिए चुना कि उन्हें देश की सेवा करनी थी। चाहे फिर लाल बहादुर शास्त्री हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, सुभाष चंद्र बोस हो, राधा कृष्ण पल्ली हो, भीमराव अंबेडकर हो, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने राजनीति इसलिए नहीं की कि उन्हें राजनीति से पैसा बनाना था, बल्कि उन्होंने राजनीति इसलिए चुनी कि उन्हें देश के लिए बहुत कुछ करना था। और ऐसे समय में बीच में भी एक ऐसा कालखंड आया है जब भारत की राजनीति के अंदर ऐसे लोगों का पदार्पण हुआ जिन्होंने राजनीति को सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए ज्वाइन किया और उन्होंने अथाह पैसा बनाया भी। लेकिन उनका यह प्रयास भारत की राजनीति को बहुत बड़ा डैमेज देकर के गया है। और वर्तमान की परिस्थितियां जो बनी हैं और वर्तमान की जो भारत की राजनीति है, ये एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां व्यक्ति राजनीति के अंदर पैसा कमाने नहीं बल्कि पैशन के लिए आना चाहता है। और ये भारत की राजनीति के अंदर एक अच्छा संकेत है। दर्शकों, ये बात मैं आप लोगों को क्यों कह रहा हूं? क्योंकि भारत की राजनीति का जो परिवर्तन है, ये इसलिए नहीं है कि राजनीतिक लोग ऐसा सोचते हैं, बल्कि इसलिए है क्योंकि ये शनि का परिवर्तन है। और शनि का जब भी परिवर्तन होता है, हर क्षेत्र में होता है। 1960 के दशक के अंदर आप देख लीजिए, उस समय का परिवर्तन राजनीति का आपने देखा होगा। 1990 के दशक के अंदर भी आपने परिवर्तन देखा, वो किस तरह का था। और अब 2020 के बाद का परिवर्तन है, ये किस तरह का है। ऐसे में अब तक जो हम राजनीति देखते आए हैं, और राजनीति को समझने वाले लोग, पढ़ने वाले लोग राजनीति शास्त्र पढ़ते हैं। राजनीति शास्त्र एक साहित्य है जिसको पढ़कर के आप राजनीति क्या है ये समझते हैं। लेकिन अब भारत की डेमोक्रेसी के अंदर वो स्टेज आ चुकी है जब इस डेमोक्रेसी को साइंस की तरह हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पर चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। यानी पहले तो हम बेसिक समझ रहे थे, बेसिक समझ चुके हैं, अब हमें इसे साइंस के रूप में लेना है और इसे भारत की डेमोक्रेसी के अंदर इस परिपक्वता को इस्तेमाल भी करना है। और आने वाले समय के अंदर भारत की राजनीति के अंदर लोग पैशन के लिए आएंगे। आप अमेरिका की राजनीति में देखते हैं कि वहां पर व्यक्ति राजनीति इसलिए नहीं करता है कि उसे राजनीति से पैसा कमाना है, बल्कि वो उनका एक जुनून होता है, नशा होता है राजनीति करने का, पैशन होता है, इसलिए वो लोग राजनीति में आते हैं। और भारत की राजनीति के अंदर भी ये परिपक्वता अब आने लगी है और ये भारत के लिए बहुत अच्छा संकेत है। और इसी बात का विजन भारत के प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के भाषण से दिया भी है। जब वो अगले 25 साल के अंदर भारत को विकसित करने की बात करते हैं कि भारत विकसित देश बने, ऐसी उनकी योजना है, तो ये भी भारत की परिपक्व राजनीति को दर्शाता है। ऐसे में आने वाले समय के अंदर भारत की राजनीति के अंदर आपको ऐसे लोग आते हुए नजर आएंगे जो राजनीति को पैसा कमाने का जरिया नहीं समझेंगे, बल्कि राजनीति को पैशन बना करके आएंगे,
पैशन समझेंगे और राजनीति के अंदर बहुत कुछ बड़ा करने की तमन्ना उनकी होगी और इसका फायदा सीधे सीधे भारत को मिलेगा। भारत की जनता भी समझदार है, शनि का परिवर्तन भी बड़ा है, भारत की राजनीति उस मोड़ पर भी आकर के खड़ी है और इतिहास भी इस बात का गवाह है कि यह बड़ा परिवर्तन भारत को राजनीति के क्षेत्र में किस ओर लेकर के जाने वाला है। दर्शकों, एक एस्ट्रोलॉजर का मतलब ये नहीं होता है कि वो केवल व्यक्ति विशेष की कुंडली पर बात करे, तुम्हारा राहु खराब है, तुम्हारा केतु खराब है, इसकी शांति करा लो या ये करा लो, ये उपाय कर लो। एस्ट्रोलॉजर का दायित्व होता है समाज के हर हिस्से पर ज्योतिष का जो प्रभाव आने वाला है उसका वो आकलन करे और उस आकलन का एक सटीक पिक्चर लोगों के सामने रखे ताकि लोग ये समझ पाए कि इस परिवर्तन के अंदर वो अपने आप को कहां पाते हैं और अपने भविष्य की योजनाओं को उस परिवर्तन के आधार पर बना सके और भविष्य के अंदर इस ज्योतिष विद्या का एक बड़ा लाभ ले पाए। और इसीलिए मैं हर क्षेत्र के अंदर जो भी ग्रहों का परिवर्तन होता है उसके संदर्भ में पूरा एनालिसिस करके आप लोगों को एक सटीक आकलन देता हूं। और ये मेरा आकलन, चूंकि मैं राजनीतिक विश्लेषण बहुत लंबे समय से करता आ रहा हूं, इसीलिए मुझे ग्रहों की चाल और राजनीतिक परिवर्तन के संदर्भ में ज्यादा समझने में दिक्कत नहीं होती है। और इसीलिए मैं आपको बात कह रहा हूं कि आने वाला समय डेमोक्रेसी साइंस का है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर यदि साइंस इन्वॉल्व होगी तो ये अपने आप में अप्रत्याशित होगा और भारत के भविष्य को बहुत ऊंचाई पर लेकर जाएगा। इसलिए आने वाले समय के अंदर हमें डेमोक्रेसी साइंस के संदर्भ में भी कुछ ऐसा कार्य करना पड़ेगा जिसको लेकर के हम भारत की राजनीति के अंदर ऐसे लोगों को आगे ला पाए जो वास्तव में भारत के अंदर भारत को बढ़ाने के लिए अपनी योग्यता का पूरा प्रदर्शन करें और भारत को बहुत आगे लेकर के जाएं। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मैंने आज की इस वीडियो के अंदर शनि के परिवर्तन को और भारत की डेमोक्रेसी को, उसकी परिपक्वता को और डेमोक्रेसी साइंस को, इन सब का कॉम्बिनेशन लेकर के एक आपको डिटेल आकलन दिया है जिसे आप आने वाले 5 सालों के अंदर भारत के अंदर प्रैक्टिकल होता हुआ देखेंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो के अंदर आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।